दोस्तों, बिहार विधानसभा का इलेक्शन का समय आ चुका है और लोग अपने पार्टी अपने अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। वही तेजस्वी यादव ने कटिहार का दौरा किया और वहां पे उन्होंने जनसभाएं आयोजित किए और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम वक्फ बिल को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी यानी कि गठबंधन की सरकार बनी तो हम वक्फ बिल को सरकार के द्वारा जो लाया गया वक्फ कानून है, जिसके तहत लोगों की जमीन, मुसलमानों की जमीन को वक्फ बिल के अंतर्गत उसको रजिस्टर करना है, उस कानून को हम खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अगर हमारी गठबंधन की सरकार बन रही है बिहार में तो वो कूड़ेदान में डाल देंगे वक्फ कानून को। वहीं हम आपको बता दें कि महागठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया गया है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार यानी कि गठबंधन की अगर सरकार बनती है बिहार में तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। वहीं युवाओं के प्रेरित करने के लिए तेजस्वी यादव ने अपना एक युवा को रोजगार के लिए बहुत सारी युवाओं को इकट्ठा किया। और आपको और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वक्फ कानून के तहत जो मुसलमानों की जमीन है उसको रजिस्टर करना है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत। सरकार के द्वारा इस पे एक उम्मीद पोर्टल लाया गया है, जो उम्मीद पोर्टल में लोग अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं और उसको अपनी जमीन को यानी कि अगर उनका कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा या कोई भी दरगाह या कोई भी ऐसे धार्मिक चीज है जिनको उनको अपने वक्फ कानून के अंतर्गत इसको रजिस्टर करना बनाया गया है। आपको जानकारी के लिए फिर बता दें कि वक्फ कानून संसद में पेश किया गया था, जिसमें बिल को पारित किया गया, लेकिन तत्काल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस पे रोक लगा दिया गया है। वहीं और इसके समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, जो कि अब इसका जो समय सीमा है यानी कि 6 नवंबर 2025 रखा गया है। अगर आप को जानकारी के लिए फिर से हम बता दें कि 6 नवंबर 2025 सरकार के तरफ से इसका ड्यूरेशन रखा गया है कि इसमें इसके भीतर ही लोग अपना वक्फ कानून के अंतर्गत अपने समय सीमा के ही अंतर्गत अपने जमीन को, अपने धार्मिक जमीन को, धार्मिक संस्था को इसके अंतर्गत रजिस्टर करे। वहीं आपको हम फिर एक जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ कानून को लेके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद का ऐलान किया था, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ त्योहार को देखते हुए, धार्मिक त्योहार को देखते हुए उनको अभी डिले कर दिया है। यानी कि वक्फ बिल को आंदोलन के लेके भारत बंद की ऐलान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा अभी रोक लगा दिया गया था। उन्होंने अपना नोटिस जारी करते हुए कहा था कि भारत में अभी त्योहारों का सीजन है, जिसके कारण अभी हम भारत बंद का ऐलान जो उन्होंने तय किया था उसको रद्द कर दिया गया है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि 6 नवंबर 2025 इसका लास्ट समय रखा गया है कि जो भी अपना जमीन है, धार्मिक जमीन को वक्फ बिल के अंतर्गत इसको रजिस्टर कर ले, ताकि आने वाले समय में भी उस पर कोई ऐसा कानून बने जो मुसलमानों को तकलीफ ना हो, उनकी जमीन, उनकी धार्मिक संस्थाओं को नुकसान न पहुंचाया जाए। सरकार के द्वारा लाया गया था, सरकार के द्वारा लाया गया ये काला कानून देश में अराजकता का एक माहौल बना दिया था, देश में अराजकता एक क्रिएट कर दिया था, जिसमें धार्मिक विवादें राजनीतिक और देखी गई थी। आपको एक और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव में किया गया कि वक्फ बिल अगर जो सरकार के द्वारा लाया गया है, अगर इन सरकार हमारी बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो तेजस्वी यादव उस वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। आप तेजस्वी यादव का यहाँ पे हर जिला में उन्होंने सभा में अपने मंच पे किस तरीका से वक्फ बिल के बारे में उन्होंने कहा, और यहाँ तक के 6 नवंबर की जो बात है वो सबको रजिस्टर कर लेने की जरूरत है। मुझे भी मुस्लिम जो भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अपनी जमीन, अपनी संस्थाओं को वक्फ बिल के अंतर्गत रजिस्टर कर ले, नहीं तो ये देश का काला कानून कब उन पे टूट पड़े और उनकी धार्मिक संस्थाओं को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। आपको भी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करें,
ताकि जो लोग अभी इस जानकारी से ये जानकारी मिल सके कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत उनकी जमीन को भी रजिस्टर करना है। बहुत बड़ा ऐलान आ चुका है कि 6 नवंबर तारीख और तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया ये बयान देश में एक सियासी माहौल भी पैदा कर रहा है। देखते रहिए इंडियाज फर्स्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, शुक्रिया।